अगर अपना घर छोड़ना पड़ रहा है ना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आज रॉक्सी का डिपार्चर हो रहा है। अब आप ये सोचो कि ऐसे नज़ारे में अगर आदमी को खाना बनाने को मिले जहाँ से पूरा बढ़िया व्यू दिख रहा है वैली वाला, तो इससे बढ़िया क्या हो। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी पहनी मैंने उल्टी जैकेट और मैं कर रहा हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी को गर्म। और आप बाहर का वेदर देखो भाई, क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है भाई। देखिए अभी चल रही है ब्लैक कॉफ़ी। ये देखिए गाइस, रॉक्सी के सर पे नागमणि है ये सफ़ेद कलर की। और ये सामने का नज़ारा देखिए गांव का सुबह सुबह का। मेरा सनम सबसे प्यारा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने घरों में, ठीक है, जूम करके, क्योंकि मेरे पास में कुछ काम नहीं है अभी। यहाँ लोग बैठे हुए हैं गाइस, यहाँ पे चल रही है खाना बनाने की तैयारी। और ये कुछ स्कूल के बच्चे स्कूल के लिए आ रहे हैं। ये आम है देखो, रास्ता है, इस रास्ते पे बहुत भीड़ रहती थी जब हम लोग स्कूल जाते थे। अब तो बच्चे भी नहीं रह गए भाई यहाँ पे। चलो गाइस, आज करते हैं गाड़ी की सफाई थोड़ी बहुत। और ये देखो क्या वेदर हो रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास विद फर्स्ट क्लास पर्सन इन द वर्ल्ड, मी, इट्स मी गाइस, इट्स मी। ये देखिए अब कैसे चमक रही है धोने के बाद में। पॉलिश पॉलिश करके दिखाता हूँ मैं आपको। लेट मी शो यू सम तोताज। अब क्या खाना वाला माँ तोता पार। देखिए गाइस, आज हमारा खाना चाय, बंद गोभी की सब्जी और रोटी। और बंद गोभी खेत की। हमारे खाते पीते समय कोई बातें नहीं, सिर्फ खाने पे ध्यान। और ये है सबसे मेन चीज़, फ्रेश बटर हमारे घर का। ये मैंने रखा हुआ है छोटा सा पीस, बहुत टेस्टी है। आज रॉक्सी का डिपार्चर हो रहा है। बाय रॉक्सी। रॉक्सी गाइस, रॉक्सी जा रहा है आज दूसरे घर, क्योंकि मेरी माँ को आना है कोटद्वार, अकेले पड़ गई यहाँ। तो रॉक्सी को आज हम बंजा देवी दे रहे हैं किसी और के घर पे। इट्स अ वेरी सैड मोमेंट फॉर मी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस, हो रही मेरी मम्मी और रॉक्सी। माय गॉड, बेचारे को पता ही नहीं है कि वो जा रहा है अब। इट्स फॉर परमानेंट गाइस, इट्स फॉर रियल। आई विल मिस यू माई फ्रेंड, आई ऑलवेज मिस यू। क्या है कि मन नहीं है उसको छोड़ने का, ठीक है। मैं लाया था उसको उठा के कोटद्वार से और मैंने गांव भेजा उसको, स्पेशल उसके लिए सीट बुक करी। देन मैंने उसको गांव भेजा, दूध कटोरी वटोरी सब रख के एक पेटी लाया इसके लिए। और अब छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। और आगे बढ़ना ही पड़ेगा यार। मैं क्या बोलूँ, मतलब हम इतने मजबूर हो गए कि हमें अपना डॉगी कहीं और देना पड़ रहा है। क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं कोटद्वार में अपना मकान बना लूँगा, और मैं नहीं बना पाया। क्या करूँ, नहीं बना पाया, तो अब उसको मैं किराए के कमरों में नहीं ले जा सकता हूँ। मैं उसको किराए के कमरे में कैसे रखूँ, क्योंकि यार नहीं हो पाता है, पता है, मैनेज नहीं हो पाता है किराए के कमरे में। हम लोग जब खुद ही रेंट पे रह रहे हैं तो वहाँ पे अगर कुत्ता ले जाए आस पड़ोस में लोगों, मतलब हमें लोगों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कभी इधर उधर 50 बार निकलना पड़ता है, तो एक आदमी ऐसा हो जाता है कि जिसको फिर वहीं रहना पड़ेगा। और अब सब काम वाले हैं, सारे के सारे काम वाले हैं। मेरी माँ को भी कभी गाँव आना पड़े, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जाना पड़े। तो हमने पहले देखो अपने गाय, जो हमारी गाय थी, गाय दी हमने एक गौशाला में, प्लस 7-8 हज़ार रुपये दिए, ठीक है, अलग से। और छोड़ने गए वो अलग था, पिकअप एंड ड्रॉप का, ठीक है। और हमारे पास में जो गाय थी ना, उनकी चौथी की 5वीं जनरेशन थी। और ये रॉक्सी को लाया था मैं रितु के बर्थडे के दिन, 30 अक्टूबर, आई थिंक 2021 या 22 में। उसको मैंने बर्थडे गिफ्ट दिया था ये, मतलब बर्थडे गिफ्ट किया था, बट ये था कि हाँ, मतलब एक डॉगी था। क्योंकि जब मैं छोटा था ना, तो हमारे पास में एक कुत्ता था रॉक्सी नाम का, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, मैंने इसको रास्ते में देखा था, उस दिन मैं इसको लाया, हम घर पे लाए, इसके जुए हुए निकाले इसको घर पे, फिर मैंने गाँव भेज दिया था। और अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को इतना अजीब सा लग रहा है ना,
बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है मेरे पास में ऑप्शन, सच में नहीं है ऑप्शन। और हम लोग जैसे भाई गली के कुत्ते देखते हैं, ठीक है, वो एक मतलब जैसे हम देखते हैं कि गली में जा रहे हैं तो उसको चलो थोड़ा बहुत खिला दिया, लेकिन एक कुत्ता होता है कि जो आपके घर में रह रहा है 24 घंटे, भाई वो यहीं पड़ा रहता था अंदर। ये कुर्सी उसकी थी भाई, कोई लोग खड़े होते थे वो जैसे ही कोई इससे खड़ा होता था तो तुरंत बैठ जाता था, ठीक है। तो क्या करें यार, इट्स अवर मजबूरी कि हमें छोड़ना पड़ रहा है। और बाकी देखते हैं भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या पता वापस आ जाए हमारे पास ही। और अगर अभी तक मेरा मकान वगैरह बन जाता तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती, मैं सीधे गाड़ी में डाल के और ले जाता उसको। एक कुत्ता जब आपके घर में आता है तो वो एक सिर्फ फिर वो एक जानवर नहीं रह जाता, वो आपका फैमिली का मेंबर बन जाता है। क्योंकि उस हम हमारे यहाँ खाना हमारे लिए बने ना बने, हम लोग है या नहीं है, लेकिन मेरी माँ उसके लिए 2 रोटी ज़रूर बनाती है। उसको उसके रात के खाने की टेंशन, सुबह के खाने की टेंशन, दिन के खाने की टेंशन, कहाँ गया कब आएगा, भाई जैसे एक इंसान को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करा जाता है। जो पेट लवर्स होंगे, जिन्होंने कुत्ते पाल रखे होंगे, उनको पता होगा। एंड हम सारे भाई बहन, हम तीनों भाई बहन, मेरी माँ, हम सब इससे बहुत अटैच्ड थे। मेरी बहुत मेमोरीज है उसके साथ में, बट स्टिल क्या करें, बहुत बार आपको त्याग करना पड़ता है अपनी फेवरेट चीज़ों का, आप मजबूर हो जाते हो करने के लिए। यार ऐसा क्यों है कि आपको अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़नी पड़ती है? आई डोंट नो। फेवरेट इंसान, फेवरेट जानवर, सारी चीज़ें मजबूर हो जाता है इंसान। ऑल्सो वन मोर थिंग कि इतने साल हो गए हैं, मेरे को 27वां चल रहा है अभी, ठीक है। 27 सालों में मैं तो नहीं रहा, लेकिन हमारा जो घर था पहले पहले पुराना घर था, नॉर्मल जैसे होता है, तो बहुत मेहनत करके हम लोगों ने घर बनाया, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं था कि इसको बनाने के बाद हमें इसको छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही। और अब वो टाइम आ गया है कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है। अगर नेटवर्क भी होते तो मैं तो यहाँ बैठ के, ये टेबल वगैरह सब कुछ है भाई यहाँ पे, मैं यहाँ अपना ऑफिस सेटअप कर देता। यहाँ नेटवर्क्स नहीं है, और मैं मम्मी को अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, कभी बीमार हो जाती है, फिर अकेले अकेले आदमी यार क्या करेगा घर में, अकेले अकेले कैसे मैनेज कर पाएगा। तो मम्मी को हमारे साथ आना ही पड़ेगा, और हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। और मैं क्या बोलूँ, मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया, बहुत मेहनत करके, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा, ये हमारा घर है, पूरा पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अंदर करीबन नहीं भी तो 1 2 3 4 हमारे 4 कमरे हैं, 2 किचन है, वॉशरूम है, पूरा अंदर ही है सेटअप है पूरा का पूरा। बाहर कुछ नहीं है, जैसे बाहर रहते हैं उसी तरीके के मकान है। ये बरामदा है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब देखो, और वहाँ पे हमारे पास में 2 कमरे, एक छोटा सा हॉल है, वॉशरूम वगैरह है, पार्किंग भी नहीं है, ठीक है। उसका मैं 7500 पे कर रहा हूँ, बिजली पानी अलग, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, इतना बड़ा घर होने के बाद में गांव में नेटवर्क्स नहीं है, दैट्स वाई। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड रात को 6 बजे के बाद में गाड़ियाँ नहीं चलती, ठीक है। कोई बीमार हो गया तो कुछ पता नहीं, कनेक्टिविटी नाम की चीज़ है नहीं, तो कैसे रहें यहाँ पे, हाउ टू सर्वाइव, कि मतलब यहाँ रहे तो रहे कैसे भाई। नहीं छोड़ सकते मजबूरी, और अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। मतलब मैं, आप ये सोचो कि इससे बुरी किस्मत क्या होगी कि आपके पास में घर है फिर भी आपको बाहर रहना पड़ रहा है रेंट पे, और इतना ज़्यादा रेंट देना पड़ रहा है। तो भाई क्या कर सकते हैं यार, मजबूरियाँ ना कसम से। इसका ना एक ही इलाज है, पता है, वो है पैसा। दबा के पैसा होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि आपको फ़र्क ही ना पड़े भाई, कि आपको जाना पड़े बाहर। मेरे पास में अगर इतना पैसा होता ना, करोड़ों रुपए होते ना मेरे पास में, मैं नहीं जाता भाई छोड़ के। मैं वहाँ भाई बंदे रख देता, मैं बोलता तुम काम करो, मैं महीने में एक बार चले जाता, नहीं भी जाता तो नहीं जाता। पर पैसा नहीं है ना, हर चीज़ का मेन कारण होता है पैसा। आप मेरे पास में पैसा होता, चलो मैं खुद ही कर देता सारा कुछ यहाँ पे, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं है पैसा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट अभी हमारी मजबूरी है, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बट आई मिस माई मेमोरीज। मैं मतलब हमने ये पूरे परिवार ने, हम जो 3 4 बंदे हैं, हमने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया था, और आज हमें ये छोड़ना पड़ रहा है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, आपको अगर अपना घर छोड़ना पड़ रहा है ना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। गाइस आगे बारात यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीपल आर एंजॉयिंग सो मच।
मैं भी तैयार हो गया हूँ भाई, मेरे पास काले कपड़े ही रहते हैं ज़्यादातर, तो ऐसा कुछ अपना आउटफिट है आज का। चलो हम भी चलते हैं। अबे तू ये सरवाणी से क्यों देखो जरा गाइस, हमारे साथ में बाउंसर है बहुत तगड़ा, फाड़ देगा किसी को जिंदा जिंदा। भाई फाड़ दोगे ना? क्यूटी पाई लगनी चाहिए फोड़ थोड़ा ना लाउण गाइस, बस थोड़ी देर में निकलना है यहाँ से, अब कोटद्वार निकलना आज। तो हाय बोल पे, हेलो हाय। एक बार जीप दिखा दे, कौन हो रहा जीप? वह नंग कह दे रही थी मुंह पर कदम कदम पढ़ दो, तुम्हें बताओ एक ही दगड़ पढ़ दो या को चाहिए तो नहीं पहचान मैंने हैं दोस्त थे तुमने क्या काका से नहीं मैं तुम्हारे दोस्त से पहचान तुम मेरा दोस्त के पहचान काका से करते करते दिए हैं वीडियो बना बढ़िया है वीडियो दिमाग खराब ना करो। आईफोन है ना भाई, अपना नाम बता दे भाई। आर्यन। आर्यन भाई, देखो हमारे साथ में आर्यन भाई आज क्या बोलोगे, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, बोलना तो चाहता हूँ। जोर से बोलो, बोलो सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो बोलते बोल दे। वीडियो को लाइक करें आप सभी, और शेयर करिए, और आप सभी काम पे तैयार रहें। बिल्कुल जी बिल्कुल।
खतरनाक है। मजा आ गया, मजा आ गया। मैं तो आ गया हूँ घर पे और कुछ तो है नहीं। नमस्ते दादी। बा बढ़िया, तुम ठीक ठाक? ब्याह लियो? हाँ 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 दादी। हाँ मी आ रहा हूँ बस। गाइस फाइनली आई एम एट होम और मैं थोड़ी देर सोता हूँ, ट्राई करता हूँ सोने की, क्योंकि मेरे को निकलना है और गाड़ी चलानी बहुत लंबी। तो मम्मी तो नीचे ही है। हाँ उफ, पता नहीं क्या ही हो रहा है ज़िंदगी में, समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस हो गया ताला लगने का समारोह, लगा दे माँ। हो गया हमारा सारा सामान अंदर और अभी वहाँ पे शादी चल रही है। ये हमारा सामान है। हम दोनों जा रहे हैं अब कोटद्वार। रॉक्सी को हमने विदा कर दिया है। गाँव बाय बाय गाँव। चलो गाइस बाय बाय बोलने का, बाय बाय मेरे घर। अब चलते हैं सीधे, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। माँ जा रही है नीचे। ओके लेट्स हैव अ कोल्ड स्टार्ट इन माय हाउस। भाई बहुत गर्म हो रहा है इसके अंदर तो। करते हैं रिवर क्रॉसिंग। ये देखो देख दो छो गाड़ी निकली चिकने निकली थी। निकल जाल माँ पक्का ना? चढ़ा दो फिर निकाल दूँ? शीशा खोल दूँ ना धरती कौन। चलो भाई हो जाए एक लास्ट टाइम। ओ हम ज़्यादा बस जी। हाँ इंतजार करनी है पता, पर वो बैठ नहीं वाला फिर भी सको चुकी दिमाग। हाँ पार्लर, हाँ सरकारी तैयार करनी है कैन बोल पार्लर से। पार्लर तो क्या चल गया ना ना, वो तो सरकारी तैयार करनी, कॉलेज वॉलेज पूरा है का सब। चलिए गाइस हमने अपना घर ताला लगा दिया। अभी बज रहे हैं 4। रॉक्सी को भी शिफ्ट कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं सीधे कोटद्वार के लिए। हम पहुंचेंगे शायद 7:30 तक इन लोगों में, है ना? चलो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। हाँ अरे निकल जुला। गाइस रुके थे एक ब्रेक के लिए, बहुत बुरी हालत हो गई। आंखें देखो दर्द हो रहा आंखों में। गाइस चलते हैं सीधे डॉक्टर के पास में। पहुंच गए हम लोग कोटद्वार और भाई डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये पहले की पर्ची, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ है इसमें ना, तो देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स।
क्योंकि मेरे को अभी भी मेरे को करंट में पेट में दर्द हो रहा है, तो अगर डॉक्टर होगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आजा भाई। ओके चलो भाई। आई थिंक 3rd फ्लोर है, रेडी होगा भाई। कसम से 1 मिनट के लिए आँख नहीं झपकाई मैंने, पता है गाड़ी चलाते चलाते मेरी बुरी हालत हो गई यार, सीरियसली क्या बोलूं भाई। इस हो गया है, चलो चलते हैं नीचे। और बताया है कि पेट में इन्फेक्शन हो गया है और गैस की प्रॉब्लम, बस जबकि मैं 10 किलोमीटर डेली चलता हूँ उसके बावजूद भी। तो अब दोबारा से ये दवाइयाँ लिखी है, नहीं भाई दवाई खा खा के पागल हो गया हूँ। अबे भाई जीरो 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 ब्रो, जीरो जस्ट गोन जीरो यार। अल्ट्रासाउंड भी कराया था मैंने यार, तो मैं तो अल्ट्रासाउंड करवाया, क्या नहीं करवाया मैं तो भाई। ये देखो मेरा अल्ट्रासाउंड। चल भाई लिफ्ट, क्या कर रहा है तू? तू कर क्या रहा है? जिसको नहीं पता होता कि लीवर पे पड़ेगा